प्रयागराज महाकुंभ में भगवा धारण करने के बाद हर्षा रिछारिया इस समय चर्चाओं में हैं और उनके माता पिता भोपाल में रहते हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि हर्षा के जीवन के बारे में कि कैसे उनका अध्यात्म की तरफ झुकाव हुआ। एक पहले वो प्रोफेशनल लाइफ में थी, उसके बाद अब जिस तरीके से हम उनका नया रूप देख रहे हैं। देखिए, आप लोगों ने उनका अभी देखा है, लेकिन हम माता पिता हैं, तो जहाँ तक उसका अध्यात्म की ओर झुकाव की बात की जाए तो लगभग 10-11 साल की रही होगी। उस एज से उसका महादेव के प्रति झुकाव चालू हो गया था। जैसे बिन नहाए खाना ना खाना, हर सोमवार को जब तक शिव जी के मंदिर ना पहुंच जाए, उनकी पूजा ना कर ले, उसके पहले स्कूल कॉलेज ना जाना, ये उसका 10-11 साल की उम्र से ही चालू था। आज मान के चलिए लगभग अपने भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उसने वो पूरे कंप्लीट कर चुकी है, जबकि हम लोगों के नहीं हुए। हम तो अभी 4 भी नहीं किए और वो 12 ज्योतिर्लिंग पूरे कर चुकी है। तो उसका अध्यात्म की ओर बताने का मतलब झुकाव उसका जो है वो आज से नहीं है, बचपन से है। ये तो हमारे क्योंकि सनातन के संस्कार के भी हिस्सा हैं। कब ऐसा एक वक्त आया जब उन्होंने कहा कि अब वो इस तरफ बढ़ेंगी, या कुंभ में जाने की बात कब उन्होंने कही कि वो अब जा रही हैं, वहीं पे रहेंगी? आप लोगों का क्या रिएक्शन था उस समय? जब उसने बताया कि कुंभ जा रहे हैं तो सहज अनुमति दे दी गई थी। कोई दिक्कत थोड़ी हम लोगों की। भाई, गुरुजी महाराज के पास जा रही है, कुंभ नहाने जा रही है, कहीं किसी और जगह थोड़ी जा रही है जो हम लोग उसमें कोई ऐतराज करें। बच्चों पे इतना भरोसा हर माँ बाप को होना चाहिए कि अगर कहीं बच्चे जा रहे हैं तो भरोसा रखें कि वो बच्चे गलत कदम नहीं उठाते हैं। जो हर्षा है, इसमें मीडिया में भी इस बारे में, और बाकी अगर सोशल मीडिया में भी बात करें, उनके बारे में इस तरीके की बात हो रही है कि क्या वो साध्वी हैं या वो फिलहाल अभी जो हैं वो गई हैं उस दिशा में। अगर आप, क्योंकि माँ बाप हैं, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, तो अभी जो उनकी जो स्थिति है उसको आप क्या देखते हैं कि वो क्या कहना चाहिए उनके बारे में? देखिए, पिता होने के नाते मुझे उसके बारे में पूर्ण जानकारी है, अपूर्ण नहीं। उसने 2 साल पहले गुरु महाराज जी से जो है अपना जो एक सनातन में चलता है ना, गुरु दीक्षा लेना, गुरु दीक्षा ली है, ना कि सन्यास की दीक्षा। जिस साध्वी का टैग ये जास्ती का लगाया गया है, जो गलत है। और मैं माता जी से भी बात करूंगा कि एक तो जिस तरीके से कि हर्षा जो हैं गुरु दीक्षा ली, उन्होंने आध्यात्म की तरफ बढ़ी, उसको जानने की कोशिश कर रही हैं, और महाकुंभ में भी देखिए किस तरीके से उनके बारे में लगातार बताया जा रहा है, चर्चा का विषय बनी हुई हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से सोशल मीडिया हो, चाहे मीडिया हो, चाहे कई तरह के लोग हों, उनके पास्ट के बारे में, पुराने जीवन के बारे में, पुरानी तस्वीरें, पोस्ट, इस तरीके की चीज़ें शेयर करते हैं, तब आप पर क्या बीतती है और ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगी आप? देखो, उसने कई जगह ये बताया हुआ है, खुद बोला है कि वो पहले एंकर थी, आर्टिस्ट थी। वो चाहती तो खुद वो फोटो डिलीट कर सकती थी, पर उसने नहीं की जानबूझकर, क्योंकि वो आजकल के युवाओं को ये बताना चाहती है कि हम पहले कैसे भी जिए, वो हमारा एक काम है। उसके लिए हमें पूजा पाठ या वो करना आना तो जरूरी नहीं समझते कि उनको डिलीट करें या वो करें। आध्यात्म की जुड़ना ही हमारा एक संस्कार है, क्योंकि हम हिंदू हैं, ये जुड़ना है बस। जिस तरीके से साधु संतों में भी अब 2 पक्ष हो गए हैं। जैसे कई साधु संतों ने विरोध किया इस बात का कि उन्हें जो है रथ पर नहीं बैठना चाहिए था, इस तरीके की जो बातें निकल कर के सामने आई। हर्षा भी इससे जो है व्यथित हैं और वो टेंट में चली गई हैं अब वहाँ से निकल कर के। कल हमने उनकी तस्वीरें देखी, काफ़ी दुखी नज़र आई। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, इस बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहते, मगर अफसोस है कि हमारे इतने
जिन्हें हम लोग भगवान की तरह पूछते हैं, वो शंकराचार्य जी महाराज हों, पीठाधीश्वर जी महाराज हों, उनकी इज्जत पूरा सनातन करता है। उनसे हाथ जोड़ के निवेदन इतना ही है, आपके बच्चे हैं, शिष्य हैं, आप उन्हें आशीर्वाद दें, ना कि इस प्रकार की द्वेष भावना के द्वारा ऐसी उसके खिलाफ कार्रवाई करें। हर्षा से बात हुई आपकी, कैसी स्थिति है उनकी अब? कल जो दबाव बना के उसको एकांतवास में कैद किया गया है, इसको लेके हम काफ़ी दुखी हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग वहाँ पहुँचें और स्थिति को समझें। आप जाएंगी मिलने हर्षा को? एक माँ होने के नाते आप क्या उनको बोलना चाहेंगी, और जो इस तरीके की स्थिति बनी है उस पर क्या कहना चाहेंगी मैम? बिल्कुल जाएंगे मिलने। कुंभ स्नान है तो वैसे भी सभी लोग जा रहे हैं, तो हम लोग भी जाएंगे, ठीक है। और हम अपनी बेटी से यही कहेंगे कि जो तुम्हारा काम है, हम अपने उद्देश्य को लेके कि पूजा पाठ का या कुंभ में या गुरु जी की या दूसरों की सेवा करना है, वो अपने काम पर आगे बढ़ते रहो, ठीक है। जो तुम्हारा था कि सनातन सेवा वर्ग को जोड़ना है, वो काम करते रहो। लोग क्या कहते हैं, लोगों ने तो किसी को नहीं छोड़ा, हमें उससे विचलित नहीं होना है, सिर्फ हमें अपना सही रास्ता अपनाना है, बस। तो ये हर्षा के माता पिता थे, जिनका साफ संदेश है कि चाहे जिस तरीके की भी बातें होती रहें, हर्षा को अपना उद्देश्य नहीं भूलना है। वो सनातन को जानने निकली हैं और उसमें उन्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए, संसार की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।